अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने सीनियर हजरात के लिए, बुजुर्ग हजरात के लिए जिनकी उम्र 60 से अबव है, ओवर 60 है जो, उनको मैं आज ये बताऊंगा कि 3 ऐसे नाश्ते हैं जिनको तो वो बड़े ही शौक के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में वो जहर हैं। जी हाँ, हमारे सीनियर हजरात जो बुजुर्ग हजरात हैं, बड़ी उम्र के लोग जो हैं, उनके लिए या जिनको शुगर है, उम्र बड़ी बहुत नहीं भी है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो नाश्ते हैं जिन्हें हम समझते हैं कि इससे हमारा ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ता, लेकिन एक्चुअल में ये हमारे जिस्म को बहुत नुकसान दे रहे होते हैं। इन 3 किस्म के खानों से अपने आप को महफूज रखें, नाश्ते से परहेज करें। तो ये 3 खाने ये वर्स्ट फूड फॉर डायबिटीज के नाम से भी जाने जाते हैं। तो बिना बगजात किए चलते हैं वो कौन से ऐसे खाने हैं जो कि हमारे लिए जहर हैं, लेकिन हमें इस चीज का इल्म नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारे पास आती है मार्जरीन। जी हाँ, मार्जरीन जिसे हमारी जो है ना 70% या 80% पॉपुलेशन मक्खन का समझ के इस्तेमाल करती है, दरअसल वो मक्खन बिल्कुल नहीं होता। उसको एक्चुअल में मार्जरीन कहते हैं, दो के मुख्तलिफ किस्म के कुकिंग ऑयल से मिलकर बनती है। जी हाँ, अब कुकिंग ऑयल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो सीड ऑयल होते हैं हमारे, जो हमारे कुकिंग ऑयल हैं, वो शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। हमारी ब्लड आर्टरीज में ये जमते हैं, जिसकी वजह से दिल के मसले मसाइल पैदा होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे जिस्म में जो इंसुलिन के खिलाफ जो मजामत पैदा हुई होती है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसकी वजह से आप टाइप 2 डायबिटीज का शिकार होते हैं। तो ये चीजें, जो मार्जरीन है, ये उस चीज को मजीद बढ़ाती है, जिससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है मजीद बढ़ती है और आपकी डायबिटीज मजीद अनकंट्रोल्ड होती है। हम लोग तो इसको इसलिए शौक से खा लेते हैं कि ये मक्खन समझ के, लेकिन एक्चुअल में ये मक्खन नहीं होता। दूसरा इसका नुकसान मार्जरीन का ये होता है, जैसे मैंने बताया, आर्टरीज को ब्लॉक कर सकती है, जिससे आपको दिल के मसले मसाइल हो सकते हैं। शुगर भी अनकंट्रोल्ड रह सकती है, शुगर भी कंट्रोल नहीं होगी, दिल के मसले मसाइल भी हो सकते हैं। वक्ती तौर पे तो आपको शायद लग रहा होगा सर मैं तो रोजाना खाता हूँ, 2 घंटे बाद शुगर नॉर्मल आती है, लेकिन ये चीज आहिस्ता आहिस्ता अंदर से आपको तबाह कर रही होती है। और इसके अलावा ये आपके जिगर के लिए बहुत नुकसानदेह, ये आपके जिगर के गिर्द जो है वो फैट क्रिएट करता है, चर्बी बना देता है, जिससे आप फैटी लिवर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इससे परहेज करें, मार्जरीन को रिप्लेस करें, जो एक्चुअल बटर होता है, मक्खन जिसे कहते हैं प्योर, जो देसी मक्खन होता है, उससे रिप्लेस करें। उसको लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं, वो गुड फैट्स होते हैं, वो आपकी जो है ना आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं, ना ही अंदर जमते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद है। तो जो मार्जरीन होता है, जिसे आप लोग मक्खन कहते हैं, एक बहुत मशहूर ब्रांड है जिसका ये आप इस्तेमाल करते हैं। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग बखूबी जानते हैं मैं जिस ब्रांड की बात कर रहा हूं। तो नंबर 1 पे हमारे पास क्या आती है? मार्जरीन। नंबर 2 पे क्या आता है? नंबर 2 पे आता है रस्क। जी हाँ, जिसको स्पेशली शुगर फ्री रस्क। अब जो बुजुर्ग हजरात हैं, उनके अमूमन लोगों को जो है वो कुछ दांत भी कमजोर हो चुके होते हैं, कुछ लोगों के दांत नहीं होते या कुछ लोगों के होते भी हैं लेकिन जो है वो दर्द करते हैं, तो उनको कोशिश होती है नरम गदा का इस्तेमाल करें, तो उसको चाय के साथ इस्तेमाल करने के लिए वो नाश्ते में खाते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो शुगर फ्री रस्क तो होते हैं बिल्कुल, जो एडिशनल शुगर जो होती है वो उसमें तो नहीं डाली होती, लेकिन वो एक्चुअल में किसके बने हुए हैं? आपने कभी ये गौर किया है? वो मैदे के बनते हैं और उसके अंदर ऐसी चीजें कुछ डलती हैं जो कि आपकी सिंपल कार्ब के नाम से जानी जाती है, और वो जैसे ही आप खाते हैं डायरेक्ट आपका ब्लड शुगर लेवल पे इम्पैक्ट डालती हैं और आपकी शुगर लेवल जो है वो बढ़ा देती हैं। सो ये चीजें भी हमारे जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती हैं, इनकी वजह से भी हमारी शुगर कंट्रोल में नहीं आती। लेकिन हमें यही लग रहा था क्योंकि शुगर फ्री है तो इसलिए इसका नुकसान नहीं है। सो ये जो बेकरी आइटम्स के जो रस्क होते हैं शुगर फ्री, इनके भी परहेज करें हमारे सीनियर हजरात, ये भी आपकी शुगर को कंट्रोल होने नहीं देंगे। बात फिर वो यह वक्ती तौर पे शायद नाश्ते के बाद लोग चेक करते हैं उनकी शुगर कंट्रोल आती है तो वो कहते हैं जी हमें तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर से आपको खराब कर रहे होते हैं आपके मामला को। सो रस्क जो होते हैं इनसे भी परहेज करें, ये चाहे शुगर फ्री है, ये शुगर के साथ है, दोनों ही आपके लिए नुकसान है। बस फर्क इतना है जिसके अंदर शुगर है वो हो सकता है 30 यूनिट बढ़ा दे आपके, तो शुगर फ्री है वो 25 यूनिट बढ़ा दे, लेकिन यूनिट शुगर के दोनों ही बढ़ाते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास क्या आता है? मार्जरीन। नंबर 2 पे आते हैं रस्क। नंबर 3 पे हमारे पास आती है ब्रेड। जी हाँ, व्हाइट ब्रेड। अब व्हाइट ब्रेड भी मैंने पर्सनली चीज नोटिस की है, रोजाना हर घर में एक बड़े साइज की जाती है और 1 से 2 दिन के अंदर वो खत्म हो जाती है। मतलब इतनी का फास्ट कंजम्पशन है इन चीजों की, जिसकी वजह से आए दिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जो सफेद ब्रेड होती है, व्हाइट ब्रेड, ये एक्चुअल में जो है वो 2 चीजों से मिलकर बनती है, शुगर प्लस मैदा। जी हाँ, शुगर और मैदे से मिलकर बनती है ये, और दोनों ही हमारे जिस्म को अंदर से तबाह बर्बाद कर रहे हैं। हमारे जिगर खराब हो रहे हैं इनसे, हमारे किडनीज को इश्यूज हो रहे हैं, हमारे जो है वो बॉडी के अंदर यूरिनेशन सिस्टम खराब होते हैं,
जो है वो यूटी जो इन्फेक्शन होता है वो हो जाता है। और इसके अलावा हमारी डायबिटीज अनकंट्रोल हो रही है, मेडिसिन खाने के बावजूद भी शुगर हमारी कंट्रोल नहीं होती। तो जो बुजुर्ग हजरात ये कहते हैं जी एक स्लाइस हम इस्तेमाल करते हैं, एक स्लाइस से कुछ नहीं होता। तो रोजाना का अगर आप एक स्लाइस भी लगाएं तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके आपके जिस्म के अंदर एक बहुत ही बड़ा एक खतरनाक सी चीज जो है ना नुकसानदेह साबित होती है आपकी बॉडी पार्ट्स के लिए, ह्यूमन ऑर्गन्स के लिए। तो दोबारा इससे भी जांच छुड़ाए, अगर ब्रेड खानी ही खानी है तो कोई ब्राउन ब्रेड से रिप्लेस कर दें। ब्राउन ब्रेड इसलिए, ब्राउन ब्रेड के अंदर एक तो फाइबर का कंटेंट ज्यादा होता है जिसकी वजह से आपकी शुगर लेवल इतना वो नहीं बढ़ाता, तो इससे बहुत बेहतर होता है, उसके अंदर शुगर की अमाउंट भी बहुत कम होती है। तो ब्राउन ब्रेड का इंतखाब करें, ये व्हाइट ब्रेड है इसको बिल्कुल छोड़ दें। तो ये तीन ऐसे हमारे ब्रेकफास्ट हैं जो कि हमारे सीनियर हजरात इस्तेमाल करते हैं, इन तीनों से परहेज करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अब हम कौन सा ब्रेकफास्ट करें, डॉक्टर साहब जो भी मुझे कमेंट्स आते हैं कि हम अगर ये नहीं खाना तो कौन सा नाश्ता करें, तो ये वीडियो के एंड जहां पे वीडियो खत्म होगी तो आपकी स्क्रीन पे मेरी वीडियो शो हो रही होगी, लिंक शो हो जाएगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ कि कौन से नाश्ते आपको खाना चाहिए जो कि आपको नुकसानदेह नहीं है हमारे सीनियर हजरात के लिए या शुगर के मरीजों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो समझ आ गई होगी। खुश रहें, खुश रखें, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।